बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और पर्वों का महापर्व, चतुर्दिवसीय यह महापर्व माता षष्ठी माता का, छठ मैया का यह महापर्व आ रहा है। और आपको पूर्व में ही मंगलमय शुभकामनाएं। छठ मैया की कृपा, सूर्य नारायण भगवान की कृपा आप पर हो, आपकी संतति, आपकी संतान पर हो। और जिस मनोकामना से आप छठ मैया से, जो भी आप मनोकामना लेकर यह व्रत धारण करें, छठ मैया की कृपा से, सूर्य नारायण भगवान की कृपा से आपकी वह मनोकामना सिद्ध हो, ऐसी हमारी प्रार्थना है। यह बड़ा ही दिव्य व्रत है। माताएं बहनों के द्वारा इस व्रत में बड़ी ही कठिन, सबसे कठिन व्रत कहा जाए तो यही व्रत है। और जो माताएं बहनें इस व्रत को करती है उन्हें बारंबार प्रणाम। बड़े भाव के साथ में, पूरे समर्पण के साथ में वह इस व्रत को धारण करती है। तो यह व्रत आपको, चतुर्दिवसीय यह व्रत चौथ तिथि से आरंभ होता है। चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी और सप्तमी, भानु सप्तमी के दिन इस व्रत की परिपूर्णता हो जाती है। उस दिन इस व्रत का पारायण हो जाता है। तो 25 अक्टूबर शनिवार के दिन से यह व्रत आरंभ होने जा रहा है। और 26 को रविवार है और 27 को सोमवार, जिस दिन सूर्य षष्ठी व्रत है। और जो षष्ठी माता है वह सूर्य भगवान की बहन है, ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। और जब बड़े भाव के साथ में हमारे द्वारा षष्ठी मैया का और सूर्य नारायण भगवान का हम पूजन अर्चन करते हैं, पूरे भाव के साथ में, श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ, तो प्रभु की कृपा हम पर होती है। सूर्य नारायण भगवान की कृपा से शारीरिक रोग व्याधि, शारीरिक कष्ट यह दूर होते हैं। षष्ठी माता की कृपा से हमारी संतति पे, हमारे गृह परिवार में सुख शांति आता है, हमारी संतान दीर्घायु होती है। और 28 तारीख को प्रातः उदित सूर्य को हम जब जल अर्घ अर्पण करते हैं भानु सप्तमी के दिन, तब यह व्रत की परिपूर्णता हो जाती। तो यही दिव्य जानकारी आज हमारे इस वीडियो में है। और आपसे आग्रह है कि आप हमारे वीडियो को अवश्य देखें और लोगों तक भी भेजें, और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो इस व्रत का आरंभ होने जा रहा है शनिवार के दिन नहाए खाए से। तो यह 25 तारीख को, 25 अक्टूबर को नहाए खाए है। अब उस दिन एक साधारण सा प्रश्न है कि शनिवार माताएं बहनें बाल कैसे धोएं। अब चतुर्थी के दिन से यह व्रत आरंभ होता है, तो एक दिन पूर्व ही अगर आप अपने बालों को धुल लें, शुक्रवार को 24 तारीख को बालों को धुल लें, शनिवार के दिन नियम निमित्त आप, जैसे हम पुरुष वर्ग स्नान करते हैं, तो 1 लोटा जल अपने सिर पर आप डाल लें, है ना। और अगर उसी दिन आप नहाए खाए के दिन, शनिवार के दिन ही बाल धोना चाहते हैं, तो व्रत से बड़ा वार नहीं होता है, यह भी एक बात आती है। तो दोनों ही रास्ते हैं। अगर आप चाहें तो शुक्रवार को बाल धो लें, अगर शनिवार आपके लिए निषेध है तो, और शनिवार को थोड़ा सा नियम भर कर लें। और शनिवार 25 तारीख को नहाए खाए। 26 तारीख को पंचमी तिथि में आपका खरना रहेगा। और 27 तारीख सूर्य षष्ठी व्रत सोमवार के दिन, उस दिन तो निर्जल निराहार पूरे भाव के साथ में बड़ा सुंदर गन्ने के मंडप बनाकर माता षष्ठी मैया के निमित्त, छठ मैया के निमित्त घाट पर जाकर पूजन अर्चन करके माता को अर्घ दिया, सूर्य भगवान के निमित्त अर्घ दिया जाता है। और 28 तारीख को इस व्रत की परिपूर्णता होगी, 28 अक्टूबर मंगलवार को। अब कुछ मन में हमारे और आपके प्रश्न आता है कि जैसे कुछ माताएं हैं जो गर्भवती हैं या जिनके छोटे बच्चे हैं, वह व्रत कैसे धारण करें। तो अगर आप ऐसी कोई परेशानी में है तो कम से कम सोमवार के दिन की बात करें हम, 27 तारीख को, जिस दिन सूर्य षष्ठी व्रत है, उस दिन का आप व्रत धारण कर लें। शारीरिक सामर्थ्यता नहीं है, ऐसी शारीरिक कोई बीमारी भी हो तो माता से, सूर्य भगवान से प्रार्थना करके, अब शरीर में ही उतनी सामर्थ्यता नहीं बची तो आप फल वगैरह ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि यह व्रत आपको, अगर आप आरंभ भी कर रहे हैं तो पहले शारीरिक सामर्थ्यता भी होना अनिवार्य है। क्योंकि पूरा परिवार, पूरा नैवेद्य भोग बनाना, पूरी पूजन सामग्री घाट तक लेकर जाना, यह बहुत ही दिव्य व्रत है। और षष्ठी मैया की जिन भक्तों पर कृपा होती है, और एक और आग्रह है कि माताओं बहनों के इस कार्य में बाकी लोग भी अवश्य सहयोग करें, बड़े भाव के साथ में उनकी मदद करें। अब हम बात करते हैं कि 25 अक्टूबर को जो
यह व्रत आरंभ हो रहा है जो 28 अक्टूबर भानु सप्तमी तक रहेगा, तो 25 अक्टूबर को नहाए खाए है। इस दिन कोशिश करिएगा कि इस दिन के भोजन की सामग्री में प्याज लहसुन का आप प्रयोग ना करें। प्याज लहसुन के बिना ही इस दिन आप भोजन करें तो वो बहुत ही हमारे लिए फलदायी रहेगा। और इस दिन की जो आप बनाएंगे भोजन वो है तो आपको विदित ही है कि लौकी की साग आपको बनाना है और चने की दाल का आपको प्रयोग करना रहेगा, और साकी के चावल भी इसमें अगर आप लें तो बड़ी उत्तम बात। पर विशेष चीज है प्याज लहसुन। और ये है व्रत के दौरान कोशिश करिएगा कि आपको क्रोध ना आए, क्योंकि जब हम क्रोध करते हैं तो हमारे पुण्य का ह्रास होता है। बड़े सहज रूप से पूरे विश्वास के साथ समर्पण के साथ श्री सूर्य भगवान और षष्ठी मैया के निमित्त पूरे भाव के साथ में आप यह व्रत करें। और पंचमी तिथि को 26 तारीख की बात कर रहे हैं अब हम। प्रातः के समय प्रातः उठकर भगवान सूर्य उदय के पूर्व स्नान करके आपको इस व्रत का आप संकल्प धारण कर लें कि आज से मेरा यह व्रत आरंभ होने जा रहा है। हे सूर्य नारायण भगवान, षष्ठी मैया का यह पवित्र व्रत मैं पूरे भाव के साथ में विश्वास के साथ में करने जा रही हूँ। आपकी कृपा से और षष्ठी मैया की कृपा से यह मेरा व्रत निर्विघ्न परिपूर्ण होगा। और जो भी अपनी मनोकामना मन में कहते हुए उस दिन भर निर्जल हमें रहना रहता है खरना के दिन। और बड़े भाव के साथ में इस दिन भी हम पूजन अर्चन करते हैं और खीर में गुड़ का प्रयोग करते हैं। जो खीर पकवान बनाते हैं खीर, और या फिर कुछ लोग उसमें शक्कर भी डालते हैं, जैसा आपके यहाँ होता है और जो परंपरा है उसके अनुसार ही आपको इसमें कार्य करना है। और विशेष बात की बात करें हम, 26 अक्टूबर को तो खरना हो गया, और खरने के बाद में 27 अक्टूबर को सूर्य देव को संध्या के समय आपके द्वारा आप अर्घ अस्तांचल होते हुए सूर्य भगवान को हम अर्घ अर्पण करते हैं। और 27 अक्टूबर को सोमवार के दिन और 28 को उदित सूर्य को भगवान को सूर्य नारायण भगवान को अर्घ अर्पण, उस दिन भानु सप्तमी रहती है और यह अर्घ अर्पण करते हैं। कोरे वस्त्र की इसमें प्रधानता आती है कि कोरे वस्त्र को स्त्री पुरुष को जो व्रती होते हैं वह कोरा वस्त्र ही धारण करते हैं। और इसमें विशेष बात यह आती है कि जैसे कोई यह चतुर्दिवसीय व्रत में केवल एक विशेष आग्रह कि 27 अक्टूबर की बात करें, जिस दिन सूर्य षष्ठी व्रत है, आप उस दिन केवल एक दिन का ही व्रत कम से कम आप एक बार आरंभ तो करें पूरे विश्वास के साथ में। आप स्वयं इस व्रत की महिमा से इतने ज्यादा उसका प्रभाव आप पर आएगा कि आने वाले समय में आप संपूर्ण नहाए खाए खरना से लेके पूरा विधान आपके द्वारा हो जाएगा। बड़े भाव से अगर आप 27 अक्टूबर सोमवार के दिन, जिस दिन सूर्य षष्ठी व्रत है, उस दिन सभी, चाहे हम स्त्री महिलाओं की बात करें या पुरुषों की बात करें, जब हम सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनके निमित्त व्रत धारण करते हैं, तो एक ऊर्जा का प्रवाह हमारे शरीर में प्रवाहित हो जाता है। षष्ठी मैया जो है, और नवरात्रि में भी छठवीं के दिन माता का टैनी स्वरूप में षष्ठी मैया का पूजन अर्चन होता है। षष्ठी के दिन, छठवीं के दिन माता का पूजन अर्चन करते हैं। माता की कृपा हम पर, हमारी संतति पर हो। और यह व्रत जो इसमें हम बांस की टोकनी का प्रयोग करते हैं, तो यह बांस की हर वर्ष आपके पूजन में आपको नई टोकनी का ही प्रयोग करना है। या कोई धातु का, पीतल का आप कोई पात्र ले लेते हैं तो पात्र को नया लेने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जब हम बांस का प्रयोग करते हैं तो वह नया होना चाहिए। गन्ने का भी जो मंडप हम बनाते हैं तो 6 या 12 गन्नों का बड़ा सुंदर सा आप मंडप बनाएं, उसमें हम जो सब्जी और फल रखते हैं, जितनी सामर्थ्यता हो आपके अनुसार उतना तो आपको कम से कम जो 6 का विधान है वह तो आपको अवश्य ही रखना चाहिए। और षष्ठी मैया की कृपा हम पर जो होती है और सूर्य नारायण भगवान की कृपा जो होती है, उससे जीवन, सूर्य भगवान जो है यह जीवन के आधार है। और 27 तारीख का जो व्रत होता है यह तो 24 घंटे का अखंड निर्जल निराहार व्रत होता है। बड़े भाव के साथ में जब हम यह व्रत को करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से हमारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन हो जाते हैं। और षष्ठी मैया की कृपा
से हमारी संतति पर, हमारे परिवार पर इतनी मंगलमयी कृपा होती, छठ मैया की कृपा की, जो आपकी मनोकामना वह सिद्ध हो जाती है। महाभारत काल में कर्ण के द्वारा, महारथी कर्ण के द्वारा सूर्य भगवान की वह भी बड़े आराधन करते थे और सूर्य भगवान का दिव्य तेज भी उन्हें प्राप्त था। तो आप सभी से आग्रह है कि छठ मैया के इस महापर्व में 25 अक्टूबर से यह व्रत आरंभ है। सूर्य षष्ठी व्रत चतुर्थी, पंचमी, छठवीं और सप्तमी को यह व्रत परिपूर्ण हो जाता है। तो बड़े भाव से आप इस व्रत को करें और षष्ठी छठ मैया की कृपा हम सभी पर बनी रहे। आप हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें। एक बार पुनः हम आपको बतलाएं कि 25 तारीख को नहाए खाए रहेगा, 26 को आपका खरना रहेगा और 27 को श्री सूर्य षष्ठी व्रत, 27 तारीख को सूर्य भगवान को संध्या के समय का अर्घ अर्पण करके विधि पूर्वक उनका पूजन अर्चन रहेगा और 28 के दिन भानु सप्तमी के दिन उदित सूर्य भगवान को हम अर्घ देकर इस व्रत का पारायण करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय, छठ मैया की जय।